हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और बहुत बड़ी भर्ती आई हुई थी बहुत दिनों पहले। मैंने इसका एक वीडियो बनाया हुआ था ऑलरेडी, मेरे चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था, लेकिन उस वीडियो में मैं एक चीज़ देखा कि लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी इस भर्ती को लेकर के। तो यहाँ पर मैं सारी जो कन्फ्यूजन है उनको मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये जो भर्ती है वो AMD डिपार्टमेंट की तरफ से निकली है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग। परमाणु ऊर्जा विभाग, एटॉमिक एनर्जी, आप सभी परिचित हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अगर आप चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। परमाणु ऊर्जा विभाग की तरफ से प्योर भारत सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे आपने रेलवे को सुना है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे है, NTPC है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि भारत सरकार के अधीन आती है। तो वही सेम परमाणु ऊर्जा विभाग AMD प्योर गवर्नमेंट जॉब है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई इधर उधर की नहीं, कोई 4 साल का ड्यूटी वगैरह कुछ नहीं, प्योर है, लाइफ टाइम की जॉब है। और यहां पर जो मैं बात करूंगा इसमें देखिए बेसिकली ना 3 पद पे भर्ती निकली हुई है। एक है JTO, एक है ASO और एक है सिक्योरिटी गार्ड। लेकिन भर्ती जो सबसे ज़्यादा अच्छी निकल करके आई है मेरे हिसाब से वो सिक्योरिटी गार्ड के लिए है, क्योंकि यहाँ पर जो एजुकेशन है वो कम मांगा गया है, मिनिमम एजुकेशन मांगा गया है। और सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे है, किस किस कैटेगरी में कितना सीट है, एक्सपीरियंस मांगा गया है या नहीं मांगा गया, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सिलेक्शन कैसे होगा, फिजिकल कितना है, रिटन होगा कि नहीं होगा, वो सब सारी चीज़ें मैं बात करूंगा A to Z। ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर जो वीडियो बनेगी वो सिक्योरिटी गार्ड के लिए मैं केवल बात कर रहा हूँ, केवल सिक्योरिटी गार्ड के लिए। परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार में 274 सीट केवल सिक्योरिटी गार्ड में। ऐसे टोटल सीट की बात करेंगे तो आपको लगभग इसमें 39 सीट है और 9 सीट इधर है, तो लगभग अगर देखेंगे तो 300 कुछ सीट पे भर्ती है। लेकिन मैं सिक्योरिटी गार्ड के लिए बता रहा हूं तो 274 सिक्योरिटी गार्ड के लिए है, जिसमें मेल और फीमेल कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, लड़के लड़कियां सभी कोई आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो। एजुकेशन की बात करेंगे तो मिनिमम एजुकेशन है क्लास 10th पास आउट। जी हाँ, क्लास 10th पास आउट। कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, ना कोई सिक्योरिटी सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है। समझ लीजिएगा, ये कंफ्यूजन था लोगों को कि सर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, नहीं चाहिए, कुछ नहीं। केवल 10th पास किसी भी बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड, CBSE, ICSE और NIOS सब चलेगा। एज की बात करेंगे, एज भी समझ लीजिएगा 18 से 27 साल तक जॉब दिया जा रहा। 27 साल अगर आपको सिक्योरिटी में दिया जा रहा तो बहुत बड़ी जॉब है। और एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती है तो आराम भूल जाइएगा। हो सकता है कि आपको टेंट में भी रहना पड़ेगा। जी हाँ, AMD डिपार्टमेंट पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम करती है भारत सरकार की, और आपको टेंट में भी जॉब करना पड़ेगा। ठंडी हो, बरसात हो, फील्ड का जॉब है ये। अब मान लीजिए कहीं इसका प्रोजेक्ट चल रहा है और वहां पर सिक्योरिटी गार्ड के लगेगा ही लगेगा, वहां पर आपको फील्ड में जॉब दिया जाएगा। और ये जनरली फील्ड जॉब है, आपको घर पे या ऑफिस में जॉब नहीं मिलेगी। आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर लग रहा है सुटेबल है तो फिर देखते रहिएगा। 18 से 27 साल, खास करके जनरल और EWS वाले ध्यान दीजिएगा, इनके लिए इतना एज चाहिए। 18 से 27 साल एज होना चाहिए। 28 कम से कम है और 27 ज़्यादा से ज़्यादा है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन में हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। जी हाँ, एक्स सर्विसमैन वाले को भी अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल उनको भी छूट मिलेगी। SC ST को 5 साल मिल रही है और OBC को 3 साल मिल रही है एज में छूट। अगर SC ST की बात करेंगे तो जैसे जनरल 27 साल है तो इसमें प्लस 5 साल कीजिएगा तो SC ST वाले 32 साल तक आवेदन को कर सकते हैं। और अगर OBC की बात करेंगे तो OBC 27 में 3 जोड़ दीजिएगा तो 30 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। अब ये आपका 30 साल 32 साल कब होना चाहिए ये समझ लीजिए। तो ये जो है 17/11/2022, मतलब 17/11/2022 को इस फॉर्म का लास्ट डेट है। उस दिन तक आपका एज 18 साल हो जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल जनरल के लिए होना चाहिए। अगर SC ST में है तो 32 साल होना चाहिए और OBC में है तो 30 साल होना चाहिए। ये क्लियर हो गया होगा आपको एज के बारे में, ये एज हो गया। अब इससे आपको आधा अंदाजा लग गया होगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। एक चीज़ और है, थोड़ा सा सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती है तो थोड़ा सा हाइट वगैरह को भी देखा जाता है कि ऐसा नहीं कि छोटा आदमी ले लिया जाए या चेस्ट वगैरह भी नहीं हो, ये सब चीज़ें देखी जाती है। उससे पहले थोड़ा सा सीट पे ध्यान दीजिएगा। अगर SC ST वाले आवेदन, SC के लिए खास करके SC में टोटल 20 सीट है। ध्यान दीजिएगा, आप जिस कैटेगरी में आवेदन कर रहे हैं उसमें सीट है भी कि नहीं, ये भी ध्यान देना है। तो SC में 20 सीट दिया गया है। ST के लिए टोटल 28 सीट है। सिक्योरिटी गार्ड की केवल बात कर रहा हूँ।
ओबीसी में 46 सीट है। ईडब्ल्यूएस वाले में ध्यान दीजिएगा 18 सीट उनको भी दिया जा रहा है। जनरल में अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो 162 सीट है। और ईएसएम एक्स सर्विसमैन जिसको भूतपूर्व सैनिक कहते हैं उनके लिए भी भर्ती है, यहाँ पर 29 है। जी हाँ, एक्स सर्विसमैन वाले ध्यान दीजिएगा, आपके लिए भी भर्ती है 29, ये टोटल है। एक्स सर्विसमैन को भी एज में छूट दिया जा रहा है, तो 30 साल तक वो भी आवेदन कर सकते हैं। अब फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी अगर महिला है जनरल में है, जी हाँ, जनरल हो, ओबीसी हो और ईडब्ल्यूएस हो, अगर लेडीज हैं तो उनको कम से कम 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। जी हाँ, लड़कियों के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप जनरल और ओबीसी में आते हैं तो 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर वही लड़के हैं, लड़के जो कि जनरल में आते हैं और या फिर ईडब्ल्यूएस या ओबीसी में आते हैं, उनके लिए कम से कम 167 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। तो लड़के ध्यान दीजिएगा 167 सेंटीमीटर जो मिनिमम हाइट होती है उतना ही मांगा गया है, बहुत ज़्यादा नहीं। 167 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है और 80 से 85, लड़के ध्यान दीजिएगा 80 से 85, अगर 80 आपका छाती है तो कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, तो 85 आपका मैक्सिमम हो जाना चाहिए। अगर 81 आपका छाती है तो वो 5 उसमें जोड़िएगा तो 86 आपका होना चाहिए सेंटीमीटर में। ये हो गया जनरल वाले के लिए, लड़के लड़कियां समझ गए होगा। एसटी वाले को थोड़ा सा छूट दिया गया है, खास करके हाइट में। अगर लड़कियां एसटी में आती हैं तो उनको 154 सेंटीमीटर में आपका हो जाएगा एसटी में, और वही लड़के हैं अगर तो 162.5 सेंटीमीटर आपका अगर हाइट है एसटी में तो चल जाएगा। और अगर चेस्ट की बात करेंगे तो लड़के जो हैं 77 सेंटीमीटर उनकी चेस्ट होनी चाहिए एसटी कैटेगरी में। और बाकी बात नॉर्थ रीजन में जो भी आते हैं उनको हाइट वगैरह में छूट मिली हुई है। नोटिफिकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप जा करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा, दिख जाएगा। तो जनरली अगर हाइट की बात करेंगे तो 167 सेंटीमीटर जनरल और ओबीसी लड़के अप्लाई कर सकते हैं। लड़कियां 157 सेंटीमीटर में फिट हैं, आप आवेदन करिए। अब देखिए यहाँ तक आपको पूरी समझ में आ गया होगा कि आप एलिजिबल है नहीं है। अगर एलिजिबिलिटी है तो फॉर्म अभी अप्लाई कर दीजिए। 100 रुपये फी लग रहा है मात्र सिक्योरिटी गार्ड के लिए, 100 रुपये फी है और आपका 17 नवंबर लास्ट डेट है। इससे पहले फॉर्म भर दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्म गिरेगा तो हो सकता है कि साइट वगैरह स्लो हो। भर्ती प्रक्रिया को समझ लीजिएगा, इसमें कन्फ्यूजन था बहुत लोगों को। देखिए मात्र 2 स्टेज दिया गया, केवल 2 स्टेज है, एक है फिजिकल टेस्ट हो जाएगा और एक रिटन। देखिए जनरली जो फिजिकल टेस्ट है ना वो बस औपचारिकता जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेलिटी, बस वही है और कुछ नहीं है। फिजिकल टेस्ट में मात्र 100 मीटर अगर लड़के हैं तो 100 मीटर आपको दौड़ाया जाएगा। अब 100 मीटर सोचिए कितना कम होता है, 100 मीटर आपको 16 सेकेंड में पूरा कर लेना है। 100 मीटर अब अगर नहीं है ना तो प्रैक्टिस चालू कर दीजिए 100 मीटर का 16 सेकंड में, या 16 सेकंड से कम में दौड़िए। 16 सेकंड तो एक मैक्सिमम टाइम हो गया, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, इससे कम में लेकर के आइए 100 मीटर को। अगर लेकर के आ रहे हैं, लड़के हैं, फिट है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियों को 20 सेकंड दिया जाएगा। लड़कियां ध्यान दीजिएगा 20 सेकंड आपको दिया जाएगा, मैक्सिमम 21 नहीं दिया जाएगा, 20 तक ही। आप 20 से कम में रखिए अपनी दौड़ को। लॉन्ग जंप की बात करेंगे तो लड़के और लड़कियां दोनों को लॉन्ग जंप देना है। अगर लड़कों की बात करेंगे तो 3.65 मीटर में लॉन्ग जंप, जिसको हम लोग दूर तक कूदना बोलते हैं, वो हो गया लॉन्ग जंप, जिसमें 3.65 मीटर लड़कों को 3 चांस दिया जाएगा, 3 बार मौका मिलेगा। 3 बार में 1 बार आपको पास कर लेना है। अगर 3 बार में भी नहीं हुआ तो मतलब आप इस लायक नहीं हैं और दोबारा किसी और भर्ती की तैयारी कीजिएगा। लड़कियां 2.75 मीटर की आपको लॉन्ग जंप कूदना पड़ेगा, 3 बार आपको भी मौका मिलेगा। चिनअप्स की बात करेंगे, जिसको हम लोग ऐसे लटकते हैं और खींचते हैं ऊपर, चिनअप्स आपको 8 से 9 बार आपको करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा 8 से 9 चिनअप्स लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए चिनअप्स नहीं है, वो लड़कियां बच गई हैं यहाँ पर। पुशअप की बात करेंगे तो पुशअप में जनरली 40 साल से जो ऊपर होंगे ना उनको चिनअप्स दिया, पुशअप दिया जाएगा। 40 साल से नीचे वाले को पुशअप नहीं करवाया जाएगा, तो लड़के लड़कियां दोनों यहाँ पर बच गए हैं, ध्यान दीजिएगा, इनको पुशअप नहीं है। उसके बाद सीटअप की बात करेंगे तो सीटअप में आपको 25 से 29 समझ लीजिए। प्रैक्टिस नहीं है ना तो अभी से कीजिए, क्योंकि 8 से 10 उठक बैठक अगर कर लेते हैं तो पैर दर्द कर लेता है और मास्टर के खिलाफ कंप्लेन भी हो जाता है स्कूल में। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 25 से 29 करवाया जाएगा तो वहाँ कंप्लेन नहीं चलेगा, वहाँ पर इसको करना पड़ेगा। और लड़कियाँ हैं तो कम से कम 20 आपको भी करना पड़ेगा। लड़कियां 2 चीज़ में तो बच रही हैं, लेकिन सीटअप आपको भी 20 करना पड़ेगा, कोई बहाना नहीं। अगर इसको पास कर लेती हैं तभी जाकर के आप आइएगा रिटन एग्जाम में। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं
कि जो सिलेक्शन होगा ना वो इसमें फिजिकल का कोई रोल नहीं है, आप कितना भी तेज दौड़ लीजिए कुछ भी नहीं, बस इसको पास कर लेना है। मेन जो सिलेक्शन होगा वो रिटन एग्जाम पे होगा, भर्ती इसी के हिसाब से होगी। आपको मैं बता दूं फाइनल मेरिट लिस्ट रिटन पे बनेगा। तो रिटन को समझिए, 75 नंबर का टोटल एग्जाम होगा, 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। 1.5 घंटा में 75 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन हो सकता है कि 25 हो, 50 हो या 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये डिपेंड करेगा जिसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा। CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ऑल ओवर इंडिया के 16 सिटी बनाई गई है, 16 सेंटर है पूरे भारत में। 3 सेंटर आपको चूज करना पड़ेगा 16 सेंटर में से, कलकत्ता वगैरह हर जगह है, दिल्ली वगैरह 3 सेंटर आप चूज कीजिएगा। तीनों सेंटर में से कहीं एक में भी दे दिया जाएगा। और जो सिलेबस होगा वो पहला आपका कंप्रीहेंशन होगा। अब देखिए इसमें आपका हो सकता है हिंदी में भी हो, इंग्लिश में भी हो, ये डिपेंड करेगा उस समय। कंप्रीहेंशन से आपको 25 नंबर का एग्जाम होगा जिसमें सब्जेक्टिव टाइप से होगा। सब्जेक्टिव का मतलब हो सकता है कि आपको लिखने वगैरह ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपका कंप्रीहेंशन हो जाएगा 25 मार्क्स का, 25 नंबर का सब्जेक्टिव टाइप से होगा। जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे तो 25 नंबर का यहाँ पर भी होगा जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें आपको टिक मारना पड़ेगा, ठीक है। और अगर बेसिक मैथ की बात करेंगे तो 25 क्वेश्चन यहाँ भी मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप से। तो समझ में आ गया, 25 25 25 75 नंबर का एग्जाम हो जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा ना कि मेरिट आपको मैंने बताया कि इसी पे बनेगा, रिटेन पे ही। तो अब ध्यान क्या देना है, देखिए बहुत लोगों का मैथ ना स्ट्रांग होता है, अब उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिट होगा क्योंकि जनरल अवेयरनेस का कोई सिलेबस लिमिट नहीं होता है इसमें। जिसको बोलते हैं ना कि जिसका अंत ही नहीं अनंत है, वो जनरल अवेयरनेस में आ गया, ठीक है। अब अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो थोड़ा सा आप कंप्रीहेंशन पे जोर दे दीजिएगा, तो 25 और 25 50 नंबर तो यहाँ पर आपके हाथ में है। थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस की तैयारी कर लीजिएगा तो आराम से आप मेरिट बना लीजिएगा। और 75 नंबर का एग्जाम है ना, तो समझ रहे तोप होगा, लड़के सब तो तोप हो चुके हैं, तोप और मिसाइल वगैरह बने हुए हैं। जो 75 में कम से कम हमारे हिसाब से ना अगर आना है तो 70 कम से कम लेकर के आइए। अगर इसके नीचे है तो थोड़ा सा चांस कम ही रहेगा, और जितना कोशिश कीजिए 60 से ऊपर रखिए। 75 है तो बेस्ट है, आपको काट कोई नहीं सकता है। 75 में एकदम फाइनल सिलेक्शन होगा। 274 सीट है यार, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, पूरी लाइफ टाइम की फुल फैसिलिटी। सैलरी की बात करेंगे वो भी आपके मन में होगा, तो 18,000 रुपये कम से कम है। ग्रुप सी का पोस्ट है, जी हाँ ग्रुप सी, ठीक है। ग्रुप सी का ये पोस्ट है, नॉन गजेटेड पोस्ट है, ठीक है, ग्रुप सी का। और लाइफ टाइम की जॉब है, फुल फैसिलिटी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, परमाणु ऊर्जा विभाग में अगर भर्ती हो रही है गवर्नमेंट की, अभी आपको पता है कि हर जगह लगभग प्राइवेट जॉब सिक्योरिटी गार्ड रखा जाता है, यहाँ पर परमानेंट दिया जा रहा है, वो भी भारत सरकार की पद पे। और मेरिट को ध्यान में रख करके ना इसको तैयारी कीजिए। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो इसमें कोई भी, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।